दी पीएम, केंद्रीय मंत्री और वित्तीय संसाधनों की जासूसी के बाद अब जानकारी ये सामने आई कि चीन की कंपनी जेनुआ इन्फोटेक ने घोटाले, आर्थिक अपराध, ड्रग्स रैकेट और सट्टेबाजी में शामिल आरोपियों की भी जासूसी करवाई है। जानकारी ये कह रही है कि चीन ने 6000 से ज्यादा लोगों की जासूसी करवाई जो किसी घोटाले से प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष तौर पर जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक जेनुआ इन्फोटेक ने चारा घोटाला, सत्यम घोटाला, व्यापम घोटाले से जुड़े अफसरों और आरोपियों की जासूसी करवाई है। चीन की जासूस कंपनी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा जैसे चर्चित लोगों की भी जासूसी करवाई। आपको बता दें, इन सभी लोगों पर किसी ना किसी घोटाले के आरोप लगे हैं और इन सभी की जासूसी करवाई गई है। जो सूत्र बता रहे हैं ये वो तमाम लोग हैं जो कोई घोटाले से जुड़ा है, यानी घोटाले का आरोपी है, कोई सट्टेबाजी में शामिल रहा है, कोई ड्रग्स रैकेट का हिस्सा रहा है। और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि चीन की जासूस कंपनी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा जैसे चर्चित लोगों की भी जासूसी करवाई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस जासूसी का मतलब क्या? ऐसे लोगों को आखिर क्यों चुना गया? आखिर किस तरीके की जानकारी निकालना चाह रहा था चीन? क्योंकि यह बहुत बड़ी और हैरान करने वाली जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से जो आरोपी हैं उनकी जासूसी करवाई गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर यह कि चीन ने 6000 से ज्यादा लोगों की जासूसी करवाई जो किसी ना किसी घोटाले से प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जेनुआ इन्फोटेक ने चारा घोटाला, सत्यम घोटाला, व्यापम घोटाले से जुड़े अफसरों और आरोपियों की जासूसी करवाई। अनुराग हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इस जासूसी का मतलब क्या और इन लोगों को जो कि आरोपी रहे हैं, इन लोगों को चुना जाना, इसके पीछे कोई खास वजह, कोई खास मकसद? देखिए, चीन ने अलग अलग तरीके के अपने डेटाबेस बना रखे थे, जिसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों का डेटाबेस बना रखा था ताकि जो सरकार की पॉलिसी, जो कंट्री जो डिसाइड करने जा रहा है, डिसीजन मेकिंग जो लोग हैं उन पर नजर रखी जा सके, उसको मालूम हो चाइना को कि किस तरीके के डिसीजंस कंट्री में होने वाले हैं। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आप अभी गिना भी रही थी कि जो घोटाले हुए हैं उनमें जो लोग जिनके नाम आ रहे थे उन पर भी नजर रख रहा था चीन, उनकी जासूसी करा रहा था। जो हमारी जानकारी, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इसका मकसद ये हो सकता है कि ये तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, ये तमाम जो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो इसका मकसद ये हो सकता है कि उनके लूप होल्स किसी तरीके से या उनकी कमजोरियों को पकड़ सकें जिससे कि उनको समय आने पर ब्लैकमेल किया जा सके। इस तरीके की रणनीति चाइना बना करके रखता था और इस तरीके की हरकतें चीन के लिए कोई नई नहीं है। वो अपने ओवरसीज जितनी भी यूनिट्स हैं, ओवरसीज जितनी भी कंपनीज हैं, उनको जासूसी के लिए पहले भी इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन ये जो खबर आ रही है ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है कि इंडिविजुअल्स को टारगेट करके उनकी निजी जानकारी जुटाई जा रही थी, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी ताकि समय आने पर ऐसे आपके पास उत्तराखंड चीन सीमा से विजय वर्धन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि चीन ने जासूसी कांड से पीएमओ के बड़े अधिकारियों, कुछ राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी को भी निशाना बनाया। करीब 370 से ज्यादा बड़े अधिकारियों की चीन ने जासूसी करवाई। इसमें 23 मुख्य सचिव और 15 डीजीपी के नाम भी शामिल है। सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय के ही आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसमें प्रधानमंत्री के सलाहकार अमरजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव सुमिता मिश्रा, पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह के निजी सचिव आशीष कुमार की भी जासूसी करवाई गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार राजेश अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार धर्मेंद्र गंगवार के नाम भी इसमें शामिल है। सीवीसी में अतिरिक्त सचिव अर्चना वर्मा, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के निजी सचिव टी श्रीकांत के बारे में भी जानकारी जुटाई गई है। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, दक्षिण कश्मीर के डीआईजी अतुल गोयल और कई पूर्व अधिकारियों के नाम भी इस सूची में शामिल है। ये वो अधिकारी हैं जिनकी जासूसी करवाई गई है चाइना की तरफ से। एक तरफ जहां चाइना की तरफ से जो चाइना की कंपनी है उसने जासूसी की है उन लोगों की जो किसी ना किसी